समझ तो सब आता है, लेकिन करते क्यों नहीं? हम सब ने कभी ना कभी अपने दिल से ये कहा है, अब बस कल से पक्का शुरू। चाहे वो पढ़ाई हो, सुबह जल्दी उठना हो, वर्कआउट हो, मोबाइल कम चलाना हो या कोई नई स्किल सीखना हो, लेकिन वो कल अक्सर कभी आता ही नहीं। छोटे स्टूडेंट्स कहते हैं, आज यूट्यूब पे एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, अब तो ज़रूर शुरू कर पाऊंगा। बड़े कहते हैं, आज बहुत पावरफुल बातें सुन ली, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर अगले दिन वही पुरानी कहानी, ना मोटिवेशन दिखता है ना एनर्जी। फिर हम सोचते हैं, क्या मेरे अंदर ही कुछ कमी है? नहीं, कमी आप में नहीं है, कमी उस रीजन की जिसने आपको सिर्फ जोश तो दिया लेकिन जड़ नहीं दी। सोचो, अगर किसी पेड़ की जड़ ही मजबूत नहीं है तो हवा का एक झोंका उसे गिरा सकता है। ठीक वैसे ही हम जो सोचते हैं, जो डिसाइड करते हैं, अगर उसके पीछे कोई मीनिंगफुल रीजन नहीं है तो हल्की सी थकान, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या किसी और की बात हमारा सारा जोश उड़ा देती है। अब जरा ये सोचो, मान लो आपको रोज सुबह जल्दी उठना है। आपने अलार्म सेट किया, रात को मन में ठान लिया कल सुबह से जरूर शुरू करूंगा। लेकिन सुबह अलार्म बजता है, नींद भारी लगती है, फिर एक अंदर से आवाज आती है, 5 मिनट और। पर अगर सोचो, अगर अगले दिन आपको अपने ड्रीम प्लेस पर घूमने जाना हो, मनाली, गोवा या विदेश का कोई टूर, तो आप बिना अलार्म के ही उठ जाते हो, राइट? क्यों? क्योंकि उस काम के पीछे एक सिर्फ टास्क नहीं था, एक वजह थी, एक कनेक्शन था, एक एक्साइटमेंट थी और एक पावरफुल मीनिंग था। अब खुद से पूछो, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं क्या सही में करना चाहता हूँ? उसके बिना मेरी जिंदगी में क्या कमी रहेगी? अगर मैंने उसे किया तो मेरी जिंदगी कितनी अलग दिखेगी? जब इस क्यों का जवाब आपके पास क्लियर होता है तो आप बिना पुश के उठ जाते हो, चलते हो और कंसिस्टेंटली करते हो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है जो रोज सोचता है, अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पढ़ाई करूँगा, करियर बनाऊँगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल में रील खुलती है या फ्रेंड्स का मैसेज आता है, वो फिर से सब कुछ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सपनों का रीजन उसके अंदर क्लियरली नहीं हुआ। शायद उसी आज तक किसी ने नहीं बताया कि जो वो कर रहा है वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि उस जिंदगी की डायरेक्शन के लिए है जो वो आगे देखने वाला है। तो एक स्टूडेंट को कैसे क्लैरिटी मिलेगी? सबसे पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। मैं ये एग्जाम क्यों देना चाहता हूँ? क्या सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, या सच में इससे मेरी जिंदगी में कई नई शुरुआत होगी? दूसरा सवाल दूसरा सवाल, मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ? एक नौकरी जिसमें मुझे मजा आए, या सिर्फ टाइम पास करके डिग्री लेनी है? तीसरा सवाल, अगर मैंने इस बार मेहनत की तो 1 साल बाद मैं कहाँ खड़ा होऊंगा? जब कोई स्टूडेंट अपने इन सवालों के जवाब खुद को ऑनेस्टली देते हैं तो उसे समझ आता है कि वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा, वो अपना भविष्य बना रहा है। चलो इसको एक विजुअलाइजेशन से आप ट्राई करो। इमेजिन करो, 1 साल बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, घर वालों की आंखों में गर्व है, दोस्तों की तालियां बज रही है और तुम खुद अपने अंदर एक जीत का एहसास महसूस कर रहे हो। अब इमेजिन करो, अगर अभी भी डिस्ट्रैक्शन में उलझे रहे तो 1 साल बाद क्या होगा? वही गिल्ट, वही रिग्रेट एंड वही फ्रस्ट्रेशन। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। और याद रखो, हर बार जब तुम पढ़ाई से भागते हो तो एक वर्जन ऑफ यू पीछे रह जाता है, जो काबिल था पर बना नहीं, जो चाहता था सब कुछ पा सकता है पर कोशिश नहीं की। और हर बार जब तुम खुद से ये पूछते हो, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों पाना है, तो तुम्हारे अंदर एक क्लियरिटी भी आती है और एक आग भी, जो तुम्हें एक्शन की तरफ ले जाती है। तो आज के बाद सिर्फ सब्जेक्ट मत पढ़ो, उसका पर्पस भी समझो। सिर्फ सिलेबस मत देखो, उस सिलेबस के
पार अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करो और सबसे ज़रूरी खुद को ये याद दिलाओ, अगर मैंने आज कोशिश नहीं की तो कल मेरा क्या हाल होगा। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने फ्यूचर की तस्वीर साफ दिखने लगेगी, उस दिन से तुम्हारा प्रेजेंट भी बदलने लगेगा। तो सबके लिए यही है कि हम सब वो एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करें। तो बैठो, अपने आप से एक ऑनेस्ट बातचीत करो, एक पेन पेपर लो और लिखो, जो करना है वो क्यों करना है, उसके बिना मैं क्या खो दूंगा, उसके करने से मुझे क्या मिलेगा। जब इन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे तो क्लियरिटी खुद ब खुद आ जाती है, तो इम्प्लीमेंटेशन भी अपने आप हो जाता है। इसलिए याद रखिए, जो करना है वो तभी होगा जब उसके अंदर का जो क्यों है वो इतना गहरा होगा कि उसे ना करना को बेचैन कर रीजन देगा। स्ट्रांग होता है तो आलस, टालमटोल, डिस्ट्रैक्शन सब कुछ फीका लगने लगता है और फिर जो आपने सोचा था वो आप करके दिखाते हो। तो अगर ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जुड़ती है, अगर आपने भी कभी कुछ ठाना है लेकिन कर नहीं पाए, तो अब वक्त है अपने सपनों को सिर्फ सोचना नहीं, जोड़ना सीखो एक वजह से। क्योंकि जब वजह मजबूत होगी तो आप भी मजबूत बनोगे। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो बस एक छोटा सा काम करो, लाइक करो, कमेंट में लिखो, अब की बार पूरा करूँगा, और इस सफ़र में जुड़ जाओ, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल को और गहराई से छूने वाली है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार सोचो नहीं, सीधा सुनो, समझो और लागू कर दो अपनी ज़िंदगी में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपनी कहानी आप खुद लिखते हैं, बस यकीन रखना मत छोड़िए।